2 से 2.5 करोड़ के बजट में बहरी एनक्लेव की अगर बात करें तो अपार्टमेंट की तरफ जाया जाए या घर की तरफ, जो लोग यहाँ पे लोकल रहते हैं वो तो आके विजिट करके अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन्हें कौन से ऑप्शन की तरफ जाना है। ये वीडियो बेसिकली ओवरसीज़ के लिए, इसे आखिर तक देखिएगा। इसमें 2531 स्क्वायर फीट का लग्जरी कैटेगरी का अपार्टमेंट, उसका कंपैरिजन आपको मिलेगा एक 5 मरला के हाउस के साथ। तो आइए चलते हैं अपार्टमेंट और 5 मरला के घर का कंपैरिजन करते हैं। जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट लोकेटेड है उसका एलिवेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अपार्टमेंट के बदले जो घर है वो 50 फीट वाइड स्ट्रीट के अंदर मिलता है और घर का एलिवेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एलिवेशन के ऊपर यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जो बहरिया ने अलाउ किया होता है उसी को जस्ट फॉलो करना होता है। ये इसका खूबसूरत सा 5 मरला का फ्रंट एलिवेशन है। इस घर के अंदर मेन एंटर से ही एंटर होते आपको एक सेडान गाड़ी की कार पार्किंग मिलती है। इसके अलावा आप अपनी बाइक या बाइसिकल इस जगह पे पार्क कर सकते हैं। अगर अपार्टमेंट की बात करें तो इस साइज़ के फ्लैट के साथ आपको 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल जाती है। आप जब अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिलता है। अगर ड्राइंग रूम की स्पेस की बात करी जाए तो जो 5 मरला का हाउस है उसकी निस्बत इसका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। आपका जो सोफ़ा सीटिंग है 7 सीटर या 5 सीटर वो इजीली एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स आपका डाइनिंग भी आप चाहें तो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी बआसानी एडजस्ट हो सकता है। इसके साथ ही आपको ड्राइंग के साथ इसका पाउडर रूम जो है वो अटैच्ड मिल जाता है। 5 मरला के घर में आपको इस तरह से ड्राइंग रूम मिलता है। एक इसकी विंडो बाहर आउटर साइड होती है, एक इसकी विंडो इस घर में लाउंज की तरफ है और वो ड्राइंग के अंदर ही आपको अटैच्ड इसका पाउडर रूम मिल जाता है। अगर अपार्टमेंट के किचन की बात की जाए तो अपार्टमेंट में आपको इस तरह से एक ओपन किचन मिलता है और ओपन किचन के साथ ही इसकी लॉन्ड्री के लिए स्पेस है। आप यहाँ पे अपना इंस्टेंट गीज़र वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकती है। अगर इस घर के किचन की बात की जाए तो इसका किचन का साइज़ तकरीबन आपको उसी अपार्टमेंट के किचन के साइज़ के बराबर मिलता है, लेकिन उसमें ओपन किचन था, इसमें आपको क्लोज किचन मिलता है। लेकिन इसकी वेंटिलेशन वगैरह अपार्टमेंट से काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसमें आपको विंडो मिल जाती है। वुड के थ्रू भी ज़ाहिर आपकी वेंटिलेशन हो रही होती है, लेकिन आपको विंडो और जो आपका बैक साइड पे ये डोर है इसके थ्रू सनलाइट बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे, और वेंटिलेशन तो डेफिनेटली अच्छी होती है। दूसरा ये कि क्लोज़ होने की वजह से हमारी चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादातर क्लोज़ किचन ही पसंद करती है, चूँकि हमारे देसी खाने जो है वो जिस तरह से बनते हैं उसके लिए क्लोज़ किचन ही मेरे ख्याल से ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है, ज़्यादातर बेहतर रहता है। अगर घर के लॉन्ड्री एरिया की बात की जाए तो बैक साइड वाले कॉरिडोर को आप एज आ लॉन्ड्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी खासी आपको इस जगह से स्पेस मिल जाती है। ओपन किचन के बाद ही अपार्टमेंट में आपको इस तरह का एक लाउंज मिलता है। लाउंज की स्पेस भी काफ़ी कुशादा है, आपकी अच्छी सी यहाँ पे सिटिंग हो सकती है और लाउंज के साथ ही आपको अटैच्ड विंडो मिलती है जो आउटर साइड का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू देती है। घर के अंदर आपको तकरीबन सभी घरों में इसी साइज़ का लाउंज मिलता है। अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है, इनफ साइज़ है 5 मरला के लिहाज से। एक जानिब आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, मेन एंट्रेंस भी आपकी लाउंज में ही होती है, बाकी जो स्टेयर्स हैं वो भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लाउंज में मिलती हैं। अपार्टमेंट्स में अगर बेडरूम्स की बात की जाए तो फर्स्ट बेडरूम आपको ये मिलता है। अगर इसका साइज़ देखें, एक अच्छा साइज़ है आपका। एक बेड यहाँ पे, 2 चेयर्स बासानी एडजस्ट हो सकती हैं। एक आपको वार्डरोब मिलती है, उसके साथ एक अटैच्ड विंडो है। इस बेडरूम के अंदर आपको इनर साइज जो है वो विंडो मिल जाती है और इसी के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम भी इस बेडरूम के अंदर मिलता है, जिसका शावर एरिया सेपरेट किया गया इस वॉल के थ्रू। 5 मरला हाउस में आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम के साइज़ के लिहाज से किंग साइज़ बेड और 2 बेड चेयर्स जो है बेडरूम के अंदर, जो चेयर्स होती हैं कॉफ़ी टेबल, इजीली एडजस्ट हो जाता है। इसी बेडरूम में आपको एक अदद इस साइड पे वार्डरोब्स मिल जाती हैं। इसके 4 कैबिन्स हैं और फ्लोर से लेके ऊपर टॉप तक है। काफ़ी अच्छी व्यूअर्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। वार्डरोब के साथ ही आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। इसके सेकंड बेड की अगर बात करें तो अपार्टमेंट का जो सेकंड बेडरूम है उसकी विंडो आउटर साइड है। आप जैसे एंटर होते हैं आपको इसका वॉशरूम मिलता है। सेम आपको जो ग्लास के थ्रू इसका शॉवर एरिया सेपरेट किया गया है, बड़ा अच्छा डिसेंट स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। ये जिसका सेकंड बेडरूम है, इसकी विंडो आपको आउटर साइड पे मिल जाती है
और ये जो अपार्टमेंट की फेसिंग है प्रॉपर सन फेसिंग है। सुबह सनराइजिंग का जो व्यू है, आप अपने बेड से जब उठे और उठते हुए यहाँ से सूरज को तुलू होता हुआ देखें तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस अपार्टमेंट के विंडो से। और इसके साथ ही आपको इसकी वार्डरोब मिल जाती है। ये जिसका सेकंड बेडरूम है। 5 मरला के ज़्यादातर हाउस जो है वो 3 बेडरूम के साथ आते हैं, लेकिन ये जो हाउस जिसका मैं आपको टूर दे रहा हूँ ये एक्चुअली 4 बेडरूम है। अब जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये सामने जो बेडरूम है किड्स बेडरूम आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इस घर के अंदर इसका साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है। आम घरों में, ज़्यादातर घरों में इस बेडरूम की जगह ओपन आपको लाउंज या हॉल की जगह दी होती है, और ये सामने वाला जो बेडरूम है उसमें कंप्रोमाइज़ करके एक छोटा किचन की भी स्पेस दी होती है। घर का जो सेकंड बेडरूम है वो ये है फर्स्ट फ्लोर का। मैं आपको जो फर्स्ट और इस हाउस का सेकंड बेड दिखा रहा हूँ। इसकी विंडो बैक साइड पे है, काफ़ी वाइड साइज़ की विंडो है, सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और इसी बेडरूम के अंदर आपको इस जानिब इसकी वार्डरोब्स और अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। अपार्टमेंट के अब लास्ट बेडरूम की जानिब बढ़ते हैं। लास्ट बेडरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं सेम उसी तरह से सेकंड बेड की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। आपको एंटर होते ही इसका वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम के साथ आपको ये सारा खूबसूरत सा इसका बेड है। अब इन 2 बेडरूम की जो विंडो का व्यू है बहुत ज़बरदस्त व्यू है। व्यू के लिहाज से तो नो डाउट जो फ्लैट है और जो हाउस है इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। इस तरह के मैजेस्टिक व्यूज़ आपको अगर देखने के आप शौकीन हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड अपार्टमेंट का ही करूँगा, फिर आपको अपार्टमेंट की तरफ ही आना चाहिए। ये खूबसूरत जो व्यूज़ के साथ विंडो और उसके साथ ही आपको इसकी कवर्ड मिल जाती है। 3 केबिन्स के अंदर कवर्ड बड़े डिसेंट स्टाइल में डिज़ाइन की गई है। Here's इस हाउस का जो है थर्ड बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी मुनासिब साइज़ है। इसकी विंडो आपको आउटर साइड पे ही टेरेस की जानिब इस तरफ मिल जाती है। और बाकी अगर इसके कबर्ड्स वगैरह और वॉशरूम की बात की जाए तो वो वियर्स इस साइड पे आपको इसका अटैच्ड वॉशरूम और इसकी कबर्ड्स मिल जाती हैं। अब चलते हैं जी इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, इस हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ। अपार्टमेंट का जो तीसरा बेडरूम था उसकी जो विंडो थी उसके साइड कॉरिडोर में थी, लेकिन इसकी सारी की सारी विंडो आउटर साइड पे आपको हाउस के अंदर मिल जाती हैं। अब ये देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड कह सकते हैं। साइज़ के लिहाज से सबसे कुशादा बेडरूम यही लग रहा है। विंडो भी काफ़ी वाइड है, आउटर साइड आपको विंडो मिलती है और घर के बाहर बड़ा ज़बरदस्त एक ट्री लगा हुआ है, काफ़ी बेहतरीन जो है लुक दे रहा है। व्यूअर्स इसकी अगर कबर्ड की बात की जाए तो इस जानिब इसकी कबर्ड आ जाती है, कबर्ड के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है। ये इसका जनाब फोर्थ बेडरूम है। अब अपार्टमेंट और हाउस दोनों का मैंने आपको आज टूर कराया। अब आपकी चॉइस है व्यूअर्स के आप इसके अंदर अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या हाउस में। अब इस जानिब आपको इसी बेडरूम के अंदर जो है वो एक टेरेस अटैच्ड मिल जाता है, जिसके अंदर 2 से 4 लोगों की इजीली सिटिंग स्पेस मौजूद है। आप जो है प्लांटेशन करके इसे मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। इस अपार्टमेंट के अंदर जो सिटिंग की सबसे बेस्ट स्पेस है वो जी इसका टेरेस है। तकरीबन 4 लोगों की यहाँ पे आपको सिटिंग मिल जाती है। आप 4 लोग यहाँ पे बैठ के इस जादुई नज़ारों के साथ अपनी शाम की चाय कॉफ़ी के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जो ओवरऑल अभी थोड़ा सा उस तरह से वेदर क्लियर नहीं है, वो व्यू नहीं आ रहा मरी हिल्स का, अदरवाइज़ यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। इस जानिब हेड ऑफिस आ जाता है, उसकी सराउंडिंग में सारे का सारा कमर्शियल है। बाकी ये जो व्यू है इसके राउंड अबाउट में जो पार्क बना गया है उस इस पार्क से सबसे ज़्यादा इसी बिल्डिंग की जो कम्युनिटी फ़ायदा उठाती है। बड़ा खूबसूरत सा ये पार्क डिज़ाइन किया गया है। इस पार्क का व्यू, बहरी एनक्लेव का खूबसूरत सा इंफ्रास्ट्रक्चर और हिल्स का व्यू आपको इस टेरेस से बैठ के जो है वो मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म के जी ये व्यूज़ हैं। अपार्टमेंट की लॉबी के अंदर बाहर आउटर साइड पे ही आपको इसके अपार्टमेंट के अंदर सर्वेंट रूम है, इसकी सर्वेंट रूम की एक्सेस मिलती है। आप सर्वेंट रूम का साइज़ देख सकते हैं। जस्ट वन सिंगल जो बंदा है वो यहाँ पे मैट्रेस वगैरह उसका एडजस्ट हो सकता है, या आप इसे एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक अदद अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाता है। बस ये जो छत है ये आपको डेफिनेटली घर के साथ ही मिलती है, अपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो इसके छत पे आप आते हैं तो आप
इसकी छत पे आपको एक अदद वॉशरूम मिलता है और एक अदद सर्वेंट रूम मिलता है। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए सर्वेंट रूम का अपार्टमेंट के साथ तो वो तकरीबन इससे आधे साइज़ का है। घर से आपको कमर्शियल एरिया वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है, लेकिन इस अपार्टमेंट का जो ग्राउंड फ्लोर है वो सारा फुल फ्लेज मॉल है, जिसमें अभी तक एक ग्रोसरी स्टोर आ चुका हुआ है और बकाया के जो ब्रांड्स हैं वो भी इन फ्यूचर आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर कीमतों की बात करें तो ये जो घर हमने विज़िट किया है इसकी 2,50,00,000 डिमांड है, जबकि जो फ्लैट जिसका मैंने आपको टूर कराया, जो कंपैरिजन हमने किया इन दोनों के दरमियान में, फ्लैट आपको 2,10,00,000 डिमांड में मिलता है। अगर घर की कीमत की बात करें तो ये जिस लोकेशन के ऊपर है यहाँ पे प्लॉट ही तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। अदरवाइज़ बहरीन के में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 60 से 65 लाख रुपए का आपको पोजेसन वाला प्लॉट मिलता है। उस एरिया में डेफिनेटली आपको 5 मरला का घर भी 2 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मेरा बेटा भी मेरे साथ है, तो मोहम्मद हाशिम, आपको ये लग्जरी कैटेगरी का फ्लैट अच्छा लगा या 5 मरला का घर? कौन सा ज़्यादा पसंद आया? घर ज़्यादा आपको पसंद आया, क्यों बेटा? वो अच्छा होता है, ये छोटा सा होता है। जी व्यूअर्स, आपने घर का भी विज़िट किया और अपार्टमेंट का भी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस कंपैरिजन का मकसद ये था कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, फ़िज़िकल विज़िट करना भी आपके लिए मुश्किल है, आपने उधर बैठ के डिसीजन करना है, तो आपको मैं अपार्टमेंट का भी और हाउस का भी एक कंपैरिजन करके बता दूं ताकि आपके लिए वहाँ बैठ के डिसीजन करना आसान हो। तो अगर ये कंपैरिजन पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती है, आपके फ़ायदे की होती हैं, आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।